Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 20, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science, Social and Political Life. And we will learn and understand the topic Diversity and Discrimination in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. एज यू ऑल नो कि प्रीवियस वर्कशीट्स में हमने जाना कि व्हाट इज डाइवर्सिटी, और हमने ये भी जाना कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री और द फुल ऑफ डाइवर्सिटी. सो डाइवर्सिटी होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी वाले लोग होते हैं, तो हमें उनसे दूसरों के बारे में कुछ अच्छा जानने का मौका मिलता है, कुछ अलग जानने का मौका मिलता है. बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. आज की इस वर्कशीट में हम यही समझाएंगे कि डाइवर्सिटी तो अच्छी बात है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. देखिए, जो मैं ब्लू टिक लगाता हूँ ये केवल समझाने के लिए है, आपको कॉपी में या वर्कशीट में नहीं लगाना. Our country India is a country of many diversities because we have more than 1600 languages. यानी हमारी ये जो कंट्री इंडिया है ये मैनी डाइवर्सिटीज़ यानी फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़ है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. We have various types of foods, celebrate different festivals and practice different religion. देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत प्रकार के खाने होते हैं, भोजन होते हैं या नहीं होते, और हम कितने अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, और साथ साथ हम बहुत सारे जो रिलीजन है उनको हम प्रैक्टिस यानी उनका पालन करते हैं नहीं करते. तो यही सारी डाइवर्सिटी है. At times we do not understand with diversity and form certain opinions about some people. यानी कई बार क्या होता है, हम इस डाइवर्सिटी है ना, इसको समझ नहीं पाते, और क्या करते हैं, अपने दिमाग में कुछ लोग पहले से ही कोई कुछ विचार बना के रखते हैं किसी के भी बारे में. फॉर एग्जाम्पल द ओपिनियन दैट पीपल इन विलेजेस आर माइजर. यानी कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि जो गांव वाले होते हैं ना वो अक्सर कंजूस होते हैं. दिस टाइप ऑफ ओपिनियन लीड्स टू प्रेजुडिस अबाउट दोज पीपल. यानी लोगों के बारे में इस तरह से इस टाइप के ओपिनियन बनाना वो हमें पूर्वाग्रह की तरफ ले जाता है. पूर्वाग्रह यानी कि प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर. यानी प्रेजुडिस का मीन होता है जब हम लोगों को नेगेटिवली जजमेंट करते हैं, यानी उनके बारे में कुछ नेगेटिव थॉट बना लेते हैं, या उन्हें नीचा समझते हैं या अपने से कम समझते हैं. इफ़ वी फॉर्म एन ओपिनियन दैट पीपल स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद फैमिली मेम्बर्स इन सिटीज, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडिस. यानी अगर हम इस बात का विचार अपने मन में बना ले कि शहरों में लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो ये एक प्रेजुडिस का एग्जाम्पल होगा, यानी पूर्वाग्रह का एग्जाम्पल होगा. अब आप समझे कि ये जो हम पहले से ही किसी के बारे में कोई अपने ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रेजुडिस. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रेजुडिस होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं. सो नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. Answer the following questions. Question number 1 is find out different festivals celebrated and languages spoken in India with the help of your family members and make a list of these. यानी आपको इंडिया में सेलिब्रेट होने वाले डिफरेंट फेस्टिवल्स के यहाँ पर नाम लिखने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है, और जो लैंग्वेज बोली जाती हैं उनके नाम यहाँ पर इस टेबल में लिखने हैं. कोई से भी फेस्टिवल और कोई सी भी लैंग्वेज जो कि इंडिया में सेलिब्रेट और बोले जाते हैं. तो आपको इसके लिए आप अपने फैमिली मेम्बर से भी हेल्प ले सकते हैं. सो लेट्स सी. फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेटेड दीपावली, होली, ईद, गुरुपूरब, क्रिसमस. एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी एंड गुजराती. अगर आपको भी कोई और लैंग्वेजेस के नाम पता है तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, और फेस्टिवल्स भी आप कुछ और भी लिख सकते हैं. सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2.
Question number 2 is read the following statements and state whether these are examples of prejudice or not. आपको नीचे जो लिखी गई है स्टेटमेंट्स उनको ध्यान से पढ़ना और बताना है कि क्या वो एग्जाम्पल है प्रेजुडिस का या फिर नहीं। जैसे पीपल ऑफ सिटीज आर लेजी, यानी शहरों के लोग बहुत आलसी होते हैं, तो ये प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है। यस, इसलिए मैंने यस पे राइट लगाया है, क्योंकि ये हम पहले से ही सोच लेते हैं कि शहरों के लोग आलसी होते हैं, ऐसा होता है। फिर सेकंड इज पीपल इन विलेजेस डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ, यानी जो गांव के लोग होते हैं वो अपनी हेल्थ के बारे में केयर नहीं करते, लापरवाह होते हैं। क्या ये प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है? यस, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं। देन थर्ड इज बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, क्या ये प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है? नहीं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट इक्वल। वो ये नहीं सोचते कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, बल्कि वो सोचते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट इक्वल, इसलिए मैंने यहाँ पे नो पे राइट लगाया है। एंड फोर्थ इज ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट। देखिए, ये भी एक प्रेजुडिस का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है तो वो इंटेलिजेंट होगा, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है? कई बार नहीं भी होता है। तो इस तरह से जब हम अपने ओपिनियन किसी के बारे में पहले से ही फॉर्म कर लेते हैं, उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो का लिंक और जो दूसरी और इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको एक साथ एक जगह पर अवेलेबल होगा, आपको कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।